आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सन 2020 में कोरोना वायरस अब तक बेशुमार लोगों की जानें ले चुका है। वबा के खात्मे के कोई असरात नजर नहीं आ रहे और अब यूरोपीय ममालिक और शुमाली अमरीका, खास तौर पर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका में कोरोना की दूसरी लहर की बात की जा रही है, जिसमें हलाकतों की तादाद पहली लहर से बहुत ज्यादा होने की पेशनगोइयां की जा रही हैं। हमारी आज की वीडियो में कोरोना की वजह से दुनिया के दो हिस्सों में तकसीम हो जाने और फिर अमेरिका की तकसीम के हवाले से बात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोरोना के हवाले से हमारी वीडियोस में किए गए अब तक तमाम तज्जिए दुरुस्त साबित हुए हैं। हमने कोरोना के मुतालिक अपनी पहली वीडियो में इसके आलमी वबा में बदल जाने की बात जो कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। कोरोना की वजह से अमलन दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ ये बात याद रहे कि इस वक्त दुनिया को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहली दुनिया के ममालिक में दुनिया के नाम नहाद तरक्की याफ्ता सनती ममालिक आते हैं, जिनमें बज़ाहिर मेयार ज़िंदगी बुलंद होने की वजह से इनको ये दर्जा दे दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी दुनिया के ममालिक में ब्राज़ील, भारत और चीन आते हैं, जो इस वक्त तेज़ी से तरक्की हुई करते हुए नज़र आते हैं। कम से कम ये बात हमें मीडिया में बताई जाती है। तीसरी दुनिया के ममालिक, जिनमें ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक और एशिया और लातीनी अमरीका के मुल्क हैं, आते हैं। मगर अब कोरोना की वजह से ये तकसीम हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और हम यहाँ जायज़ा लेंगे कि किन अवामिल की बुनियाद पर हम ये बात कह रहे हैं। इस वक्त दुनिया के इंतहाई अमीर ममालिक जैसा कि अमरीका, बरतानिया, स्वीडन, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में कोरोना से भी लोगों की बेशुमार तादाद मर चुकी है और दूसरी लहर की बातें अभी से शुरू हो गई हैं। लातीनी अमरीका के ममालिक मसलन ब्राज़ील, इक्वाडोर वगैरह में भी इस हवाले से हालात दिगरगू हैं। अमरीका की कुछ रियासतें मसलन कैलिफोर्निया और दीगर में कोरोना की शिद्दत काफ़ी कम बताई जा रही है, मगर दीगर रियासतें जैसा कि मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और लुइसियाना में कोरोना बहुत शिद्दत के साथ फैला है। इसी वजह से इन रियासतों को रिस्क जोन में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के वो ममालिक हैं जो इस वबा से निपटने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इन ममालिक में ख़ास तौर पर मगरबी बहरुल काहिल के ममालिक शामिल हैं, मसलन न्यूजीलैंड, वियतनाम, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान वगैरह। इन तमाम ममालिक में ये सोच परवान चढ़ रही है कि उन तमाम मुल्कों पर पाबंदी लगा दी जाए जहां कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं, ताकि कोरोना की आमद को रोका जा सके। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि दुनिया अब सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, जहां पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के ममालिक की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना की वजह से ममालिक की तकसीम होगी। ये खबरें भी सामने आई हैं कि इसराइल कोरोना की वजह से कुछ यूरोपीय और एशियाई ममालिक, जिनमें ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान वगैरह शामिल हैं, के साथ मिलकर इत्तेहाद बना रहा है, ताकि इन यूरोपीय ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा दी जाए जहां कोरोना बहुत शिद्दत के साथ फैल गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबाजात के दरमियान भी कुछ ऐसी ही तकसीम नजर आ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत शिद्दत के साथ कोरोना से लोग मुतासिर हुए हैं और मरे हैं, जबकि सिंध में हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन और मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों से कोरोना को फैलने से रोका है। इंडिया और पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब तेजी के साथ फैल रहा है और अगर हम स्पेनिश फ्लू की तारीख को पस मंजर में रखकर बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगली सर्दियां पाकिस्तान और इंडिया में कोरोना के फैलने के हवाले से बहुत अहम साबित होंगी और अगर हमने एहतियात ना बरती तो खुदा न खास्ता हलाकतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में कोरोना ने अब लोगों को बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है और करीबन 1200 के करीब रोज लोग मर रहे हैं, जबकि सीडीसी के चेयरमैन डॉक्टर एंटोनियो फॉसी के मुताबिक, जिन्होंने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है, कहा है कि दूसरी लहर के आने से हलाकतें करीबन 3000 यौमिया हो जाएंगी, इसलिए लॉकडाउन में बिल्कुल नरमी ना की जाए। अमेरिका में सन 2020 के इलेक्शन मुलतवी होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऑनलाइन इलेक्शन होते भी हैं तो सरदार ट्रंप दोबारा आसानी से मुंतखब हो जाएंगे
और इस तरह से अमेरिका की तकसीम के वाज़े आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी रियासतें अब इस मामले में सदर ट्रंप की वाज़े हामी नजर आ रही हैं। और यही वजह हो सकती है कि मुस्तकबिल में ट्रंप अपने मुसल्लह सफेद फार्म नस्ल परस्त गिरोहों की मदद से और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ताउन से अमरीकी रियासतों का एक ऐसा मजमुआ तश्कील देने में कामयाब हो जाएं जो वाइट क्रिश्चियंस की उमंगों का तर्जुमान साबित होकर मशरिक वस्ती में नई जंगों का आगाज कर सके। और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की क़यादत में दीगर दूसरी अमरीकी रियासतें अपना एक अलग मजमुआ या मुल्क तश्कील दे लें, जिनको चीन और मगरबी बहरुल काहिल के ममालिक की मदद और ताउन हासिल होगा। वल्लाह आलम बिस्सवाब। हम अपनी पिछली वीडियोस में पहले ही चीन और अमेरिका के दरमियान कोरोना वायरस की वजह से तीसरी आलमी जंग के खदशात पर बात कर चुके हैं, और अब ये खदशात तेजी से गहरे होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।